नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में देश में कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने पर दिया जोर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, बीपीएल श्रेणी से छूटे 15 लाख परिवारों को जल्द मिलेगा ग्रीन कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदक जीतने वाले 27 खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, हर खिलाड़ी को हुनर दिखाने का मिलेगा मौका। और राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हरियाणा और झारखंड की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में किया प्रवेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अभी इसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो फिर से देश भर में इसका प्रकोप फैल सकता है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने स्थानीय प्रशासन की समस्याओं को सुलझाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अभी वायरस का स्प्रेड डिस्परेट मैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब पूरा देश ट्रैवल के लिए खुल चुका है। विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए आज हर एक केस के ट्रैवल की, उसके कॉन्टैक्ट ट्रैवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साझा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साझा करने के लिए किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में देश के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% तक की बढ़ोतरी की खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 96% से अधिक मामलों में रोगी स्वस्थ हुए हैं और देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर दुनिया में सबसे कम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, फिर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम हिस्सों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले वैश्विक माहौल के विकास का आह्वान किया है और कहा है कि जिन स्थानों पर इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वहां भी इसे पहुंचाया जाना चाहिए। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2021 कोविड महामारी से तेजी से उबरने वाला साल होगा। प्रधानमंत्री ने यह बात आपदाओं को झेलने में सक्षम बुनियादी ढांचा कायम करने के बारे में आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कही। आज के हालात को भूतपूर्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं जो सैकड़ों सालों बाद आती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें इस बात का एहसास करा दिया है कि एक दूसरे से जुड़ी और एक दूसरे पर निर्भर आज की दुनिया में कोई भी देश, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे पूर्व का हो या पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, वैश्विक आपदाओं के प्रभाव से अछूता नहीं है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि शीघ्र ही बीपीएल श्रेणी से छूटे राज्य के 15 लाख परिवारों को ग्रीन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। श्री उरांव कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे रहे थे।
वहीं दूसरी ओर बजट सत्र में ध्यानाकर्षण के दौरान सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, मगर इस मांग पर सरकार संज्ञान ले रही है। सुदेश महतो ने मांग की है कि अगर सरकार आंदोलनकारियों के परिजन को सम्मान देना चाहती है तो सम्मान की नौकरी देना चाहिए। चतुर्थ वर्ग की जब नौकरी दी जाए तो यह ध्यान रहे कि अधिकारियों के यहाँ चाय के प्लेट न उठाने पड़े। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के परिजनों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सीधी नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही देगी। राज्य भर में कल 76 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,20,771 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 54 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,19,100 पहुंच गई है। राज्य में कल एक मरीज की मौत कोरोना की वजह से हुई है और अब तक मरने वालों की कुल संख्या 1,094 है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 577 पहुंच गई है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज राजधानी रांची स्थित एक निजी अस्पताल में कोरोना का पहला टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है और सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें शुल्क देकर टीका लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य विजन प्लान 2023 के तहत धनबाद सदर अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अगले 6 से 7 महीनों में सदर अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील हो जाएगा। तब तक ओपीडी एवं अन्य व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही सभी चिकित्सकों के लिए अलग चैम्बर की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पहले सभी जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और आज प्रतिभाशाली तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। श्री सोरेन ने आज राजधानी में 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को आज सीधी नियुक्ति का लाभ नहीं मिला है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी खेलों और खिलाड़ियों के लिए नई कार्य योजना के साथ सामने आएगी। राज्य के सभी खिलाड़ियों को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा।
सरकार खिलाड़ियों के प्रति, खेल के प्रति कई कदमें उठा रही है। आपकी उम्मीदें भी बढ़ती दिखाई दे रही थी और इस कड़ी में हम लोगों ने पहली बार इस राज्य में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति 24 जिला, उनकी जिला पोस्टिंग वो भी हमने नहीं की, उसकी पोस्टिंग भी हमारे उन पदाधिकारियों ने खुद से कर दी। लॉटरी के आधार पर जो भी पदाधिकारी जिनके किस्मत में जहां लिखा था, इन लोगों ने अपना पर्चा उठाया और इन लोगों ने अपनी योगदान दी। जब हम यहाँ के नौजवानों को उनके प्रतिभा के अनुरूप हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इनको हम सीधी नियुक्ति से जोड़ेंगे, ये सपना आज पूरा हो रहा है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कृषक सेमिनार में आज पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी सहित जिले के उपायुक्त शशि रंजन, बिरसा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर BN सिंह ने भाग लिया। सेमिनार का विषय था पलामू में नींबू वर्गीय फलों की खेती की संभावनाएं। कार्यक्रम बिरसा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान चियांकी के परिसर में आयोजित हुआ। प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि पलामू की जलवायु नींबू वर्गीय खेती के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि पलामू रेन शैडो एरिया में है, ऐसे में इन फलों को पानी की जरूरत कम पड़ती है। उन्होंने सेमिनार में भाग लेने आए कृषकों से आह्वान किया कि वे आगे आएं, उनको सरकार और जिला प्रशासन हर संभव मदद करने को तैयार है। सिमडेगा जिले में हॉकी सहित अन्य खेलों के विकास के लिए विधायक भूषण बाड़ा ने विधानसभा में मामला उठाया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा ने विधानसभा सत्र के तारांकित प्रश्नकाल में जिले में पंचायत स्तर पर हॉकी के लिए खेल मैदान और मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने के संबंध में प्रश्न पूछा है। प्रश्न उठाते हुए विधायक ने कहा कि सिमडेगा जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। प्रश्न के उत्तर में विधायक को बताया गया कि उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त कर बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही विधायक भूषण बाड़ा ने विधानसभा सत्र के शून्यकाल में पंजाब, हरियाणा और मिजोरम की तर्ज पर सिमडेगा जिले में खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबलों में हरियाणा और झारखंड की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है। पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 0 के मुकाबले 10 गोल से हराया, जबकि दूसरे मैच में झारखंड ने ओडिशा को 0 के मुकाबले 5 गोल से हराया। यह चैंपियनशिप सिमडेगा जिले के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हो रही है। हजारीबाग के 6 खिलाड़ियों ने पिछले दिनों आसनसोल में संपन्न 5वीं पूर्वी क्षेत्र शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किया और नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए आधा दर्जन खिलाड़ी चयनित हुए। आसनसोल में संपन्न शूटिंग प्रतियोगिता में शोभा रानी ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं एक अन्य खिलाड़ी ने रजत व कांस्य पदक प्राप्त किया। कोच संदीप कुमार ने बताया कि कुल 12 खिलाड़ी पूर्वी क्षेत्र शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, जिनमें से आधा दर्जन का चयन नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया। अब ये खिलाड़ी नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद सदर अस्पताल में कोविड जांच कराने आए सेना बहाली के अभ्यर्थियों ने आज हंगामा किया। भारी अव्यवस्था के बीच इन अभ्यर्थियों की कोविड जांच शुरू की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 21 मार्च को रांची में आर्मी की बहाली होनी है। बहाली से पहले सभी अभ्यर्थियों को कोविड की जांच रिपोर्ट देनी है, लेकिन सदर अस्पताल में आने के बाद इधर उधर दौड़ाया जा रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। धनबाद के साइबर थाना की पुलिस ने गोविंदपुर इलाके से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मोबिन अंसारी तथा मकबूल अंसारी के रूप में हुई है। दोनों जामताड़ा नारायणपुर के विभिन्न मोहल्लों के रहने वाले हैं। दोनों कार से गोविंदपुर आए थे। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
खूंटी जिले में कार्यरत 5 सचिवों ने लंबित मांगों को लेकर आज प्रखंड कार्यालय के सामने धरना दिया। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी की पलामू इकाई ने मेदिनी नगर टाउन थाना में कार्यरत एएसआई इंदर पासवान को 5,000 रुपए घूस लेते आज गिरफ्तार कर लिया है। पलामू एसीबी की 24 घंटे के अंदर यह दूसरी कार्रवाई है। एएसआई की गिरफ्तारी से पहले कल जिले के नवा बाजार के मनरेगा बीपीओ आनंद कुमार को 12,000 रुपए घूस लेते कांडा से गिरफ्तार किया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में देश में कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, बीपीएल श्रेणी से छूटे 15 लाख परिवारों को जल्द मिलेगा ग्रीन कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदक जीतने वाले 27 खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा हर खिलाड़ी को हुनर दिखाने का मिलेगा मौका। और राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हरियाणा और झारखंड की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।